दोस्तों, सबसे पहले आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। ये रहा आयरलैंड का एक वीज़ा जो मेरे सब्सक्राइबर का अप्रूव हुआ है थर्ड कंट्री से, मतलब माल्टा से वो आयरलैंड जा रहे हैं। यकीन करो दोस्तों, सिर्फ इंडिया के 6,000 के 7,000 तक, मतलब 60 यूरो में वो बंदा माल्टा से आयरलैंड जा रहा है। और जितनी सैलरी कमा रहा था उससे डबल सैलरी में वो आयरलैंड जा रहा है अपने सपने पूरे करने के लिए। होटल इंडस्ट्री में कैसे पाया, क्या प्रोसेस था, इसके अलावा क्या खर्चा आया, क्या क्या चेकलिस्ट था, ये सारी वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल तब मली। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आयरलैंड आपको मैं बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। मतलब आयरलैंड अगर आपको जाना है घूमने के लिए भी तो उसके लिए अलग वीज़ा लेना होता है। और अगर आपके पास यूके का वीज़ा है इंडिया से तो आप आयरलैंड जा सकते हो। और अगर आपके पास आयरलैंड का वीज़ा किसी और कंट्री से है तो पहले आपको यूके जाके फिर आयरलैंड जाना होता है। और आयरलैंड मैं बता दूं कि दुनिया का टॉप 5 में सबसे हैप्पीनेस कंट्री में आता है। और दुनिया के हर शख्स वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता है। तो ऐसे एक शख्स की स्टोरी बताऊंगा। सॉरी, उसका नाम अभी उजागर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत जल्दी मैं आयरलैंड जाके वीडियो बनाऊंगा जब वो पहुँच जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। उम्मीद है कि ईयर एंड तक मैं जाऊँगा वहाँ पर और वीडियो बनाऊँगा जाके। दोस्तों, उस बंदे ने आज से माल्टा 3 साल पहले आया था और अक्सर मेरे साथ कांटेक्ट में और आज भी कांटेक्ट में रहता है। वो बंदा हमेशा बोलता था, मलिक भाई मुझे कोई और कंट्री जाना है। तो मैं अक्सर माल्टा वाले को, सब लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि यार आसपास बहुत सारी कंट्रीज़ है, आयरलैंड है, यूके है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप ट्राई कर सकते हो। आयरलैंड जाने का फ़ायदा ये भी होता है कि एक बार आयरलैंड का आपको पासपोर्ट मिल गया तो यूके में आपको परमानेंट रेसिडेंसी बहुत ईजी मिल जाता है और उसके 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो माफ़ करना, लेकिन लेटेस्ट अपडेट मेरे पास यही है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि बंदे ने सारा कुछ ऑनलाइन खुद सर्च किया जॉब। उसको बाद कई बार ऐसा हुआ कि माल्टा में ही डबल ऑफ़र, कभी कभी 1.5 गुना ऑफ़र मिला। मुझे उसने पूछा, कंफ्यूज था कि भाई माल्टा में रुक जाऊँ कि आयरलैंड जाऊँ। कभी कभी आयरलैंड में 2 कंपनी उसका ऑफ़र मिल गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि उसके पास आयरलैंड का कन्फर्मेशन होने के बाद किसी कंपनी को कैंसिल भी कर दिया। मतलब कॉन्टेक्ट में रहा और फिर मैंने जब उसने बताया कि मेरे को ऐसे जॉब मिल गया है तो मैंने उसको सारे हेल्प किए, मदद किया, जैसा भी फाइलिंग में होता मैंने किया। और अब उसके वीज़ा मिल गया। उसने मुझे ये वीज़ा शेयर किया जो मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैंने नाम डिटेल सब हाइड किए कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ दोस्तों उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया ताकि आपको भी ईजी रहे माल्टा से। सबसे पहले दोस्तों वहाँ का वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी के लेटर हेड पे होता है, जहाँ पे प्रूफ होता है कि आपकी क्या सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी। उसको डबल सैलरी मिली है। और दोस्तों एक होता है अप्रूवल लेटर, जिस तरह का माल्टा का अप्रूवल लेटर, वहाँ का भी एक अप्रूवल लेटर होता है जिसमें पूरा डेटा आपका होता है। लेकिन कोई बारकोडिंग सिस्टम नहीं होता है, वो सिर्फ एम्बेसीज को ट्रेस करती है, कन्फर्मेशन करती है। क्योंकि जब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होता है तो सबसे पहले आप वही लेटर उनको भेजते हो एम्बेसी को कि भाई मुझे लेटर आया है कंपनी से और मुझे अब अपॉइंटमेंट चाहिए। तो आपको 2 या 4 दिन या 1 हफ्ते में रिप्लाई करती है एम्बेसी कि आपको कितने दिन में आके सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों जब आपको डेट मिलता है तो आपको बोलते हैं कि भाई आप इन्विटेशन लेटर भी लेके आओ। इन्विटेशन लेटर मतलब आयरलैंड से कि भाई हाँ, इस बंदे को हम ये काम लगा रहे हैं, ये सैलरी है इसकी और ये हमारे यहाँ काम करेगा। उसके बाद अगर आपके पास अकोमोडेशन लेटर है तो ओके है, नहीं है तो भी चलता है। कभी कभी होटल मांगते हैं, इसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद करंट कंपनी का रेफरेंस लेटर, मतलब जहाँ काम कर रहे हो आप, माल्टा में कर रहे हो, पोर्चुगल में कर रहे हो, पोलैंड में कर रहे हो, कहीं वहाँ का एक रेफरेंस लेटर कि हाँ ये बंदा यहाँ काम करता है। एक तरह से सैलरी सर्टिफिकेट बोल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन बोल सकते हो। एक्सपीरियंस लेटर, जितने भी पहले आपने काम किए हैं, अगर होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो जितने होटलों में आपने काम किया है उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है। भले आपने 1 में काम किया, 4 में काम किया, सबके सैलरी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर लगेंगे। साथ में सैलरी सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप 3 महीने के, मोस्टली सैलरी स्लिप लगेंगे, 3 महीने के सैलरी स्लिप लगेंगे। और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने के सैलरी स्लिप चाहिए। साथ में एफएस रिपोर्ट, जो इनकम टैक्स रिपोर्ट होता है, जो हम टैक्स हमको मिलता है या भरते हैं, उसका 3 महीने का एफएस रिपोर्ट लगता है। उसके अलावा बता दूं कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो भी सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है, डिग्री किया है, एम.कॉम किया है, एमए किया है, जो भी आपने किया है उसके हायर सर्टिफिकेट लगेंगे। डिग्री डिप्लोमा लगा दो, प्लस कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन जो प्रूफ करता है कि आप उस लाइन के महारथी हो सकता है वो ITI हो सकता है मैनेजमेंट में हो सकता है अपने शेफ में कुछ किया हो, फूड हैंडलिंग का कोर्स हो, इस तरह का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? सबसे पहले ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो AVATS एक वेबसाइट है आयरलैंड का, AVATS जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो लगाना पड़ता है। प्रिंट साइन करके आपको लेके जाना है। डिटेल कवर लेटर, उसमें एक्सप्लेन करना है आपके एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री के बारे में,
क्वालिफिकेशन के बारे में, पर्पज़ के बारे में, जिसके लिए आप मेरी सर्विस ले सकते हो। ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना है, बट वो आपको वापस कर देते हैं जब तक आपका वीज़ा अप्रूवल नहीं आता है। 2 रिसेंट कलर्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड जो नॉर्मली है, और अगर आप किसी भी कंट्री में आपको उसकी 6 महीने का मिनिमम वैलिडिटी चाहिए। जैसे माल्टा का 8 महीने का है जो 2 गल्फ से अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप माल्टा से आयरलैंड जा रहे हो, पोर्चुगल कहीं भी 6 महीने का आईडी आपको वैलिड चाहिए। तो हमारे बंदे का 21 दिन था, आज से 2 महीना था, नहीं माना, उसको रिन्यू करना पड़ा। और 6 महीने से कम आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का मैंने पहले बता दिया है। और एक बात बता दूं कि बैंक में जहाँ आपकी सैलरी आ रही है वहाँ पे अवॉइड करना है अनएक्सप्लेन कैश या हार्ड डिपॉजिट, याद रखना। और लास्ट मिनट डिपॉजिट भी हार्ड इग्नोर करना है, उसको जमा नहीं करना है। रिकमेंडेशन अवेलेबल बैलेंस जो है 3 से 4,000 यूरो का है। 3,000 यूरो के इक्विवेलेंट रखेंगे तो भी चलता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जिसका बाइफर्केशन आप डिटेल नहीं दे सको, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा दोस्तों इसके अलावा लगता है मतलब पॉलिस सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप रेसिडेंस हो, मतलब दुबई से अप्लाई कर रहे हो, माल्टा से कर रहे हो, पोर्चुगल कहीं से भी करो, वहाँ का पीसीसी विद अपोस्टाइल चाहिए, जिसको इंटरनेशनल पीसीसी भी लोग बोलते हैं। शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, और मैरिज सर्टिफिकेट अगर किसी और लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करवा लो इंग्लिश में, तो अच्छी रहेगी। मैंने पहले आपको बताया कि मेरे दोस्त का टोटल 60 यूरो फीस लगा है, जो कि वीज़ा फ़ीस है। और इसके लिए आपको एम्बेसी जब अपॉइंटमेंट देगी आपको जाना है, और उसका आई थिंक 2 या 3 हफ्ता लगा, 3 वीक्स लगा। 3 वीक्स में उसको मेल आ गया कि आओ अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा लेकर जाओ। तो पासपोर्ट लेकर गया, उसके सामने ही उसके स्टिकर लगाया, उसको वीज़ा मिल गया। तो आप भी आयरलैंड जा सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। अगर आपको इसकी सर्विस हमें से लेनी है, अगर माल्टा से लेनी, कोई भी लेनी है, तो हम उसका एक सर्विस देंगे जिसमें हम आपका असिस्ट करेंगे, ना कि जॉब का कंफर्मेशन देंगे। तो अगर इसकी सर्विस हमको लेनी है, एक चीज़ और बता दूँ कि इन सारी चेकलिस्ट में शायद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस और कंफर्म फ्लाइट टिकट नहीं सुना है, तो नहीं करने की ज़रूरत है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट आयरलैंड की नहीं है माल्टा से अभी तक। ध्यान देना, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना कि इसकी अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करती है मेरी वीडियो आपको आयरलैंड की पसंद आई होगी। चेकलिस्ट में एक्सप्लेन किया, सपने आप पूरे कर सकते हो। वेयरहाउस में अगर आपको जॉब चाहिए, पैकिंग में जॉब चाहिए, या किसी भी चीज़ जॉब चाहिए, स्किल्ड बंदे हो, कंस्ट्रक्शन बंदे बल्गेरिया में जाना पसंद करते हो, आ जाओ। पोलैंड जाना स्किल्ड बंदे हो, ट्रक ड्राइवर हो, आ जाओ, हम आपको लेकर जाएंगे और आपके सपने पूरे करेंगे। आपका तबरीर वाली दिल से सैल्यूट करता है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।